रूपम् निराकार शिव परमात्मा शिव बाबा प्रिय बाबा कल्याणकारी मंगलकारी शिव बाबा प्रिय बाबा कल्याणकारी मंगलकारी शिव बाबा बाबा शांतिदाता शक्तिदाता शिव बाबा बाबा शांतिदाता शक्तिदाता विश्वविधाता प्राणप्रदाता विश्वविधाता प्राणप्रदाता सर्वशक्तिवरप्रदाता शिव बाबा बाबा शांतिदाता शक्तिदाता शिव बाबा बाबा शांतिदाता शक्तिदाता शिव बाबा प्रिय बाबा सुख सागरा प्रेम सागरा शिव बाबा प्रिय बाबा सुख सागरा प्रेम सागरा मातल्लिवि नीवे मातंड्रिवि नीवे मातल्लिवि नीवे मातंड्रिवि नीवे सद्गुरु सद्गुणवु नीवेगा शिव बाबा प्रिय बाबा सुख सागरा प्रेम सागरा शिव बाबा प्रिय बाबा सुख सागरा प्रेम सागरा शिव बाबा बाबा मुक्तिदाता सद्गतिदाता शिव बाबा बाबा मुक्तिदाता सद्गतिदाता परधामवासी पापहरणकारी
శాంతి సింధువు జగతికి మూలం నీవే బాబా శివ బాబా ప్రియ బాబా దయా సాగరా ఓ ప్రాణనాథ శివ బాబా ప్రియ బాబా దయా సాగరా ఓ ప్రాణనాథ శివ బాబా బాబా పరవాహనా నందీశ్వరా శివ బాబా మా బాబా పరవాహనా నందీశ్వరా బ్రహ్మాతనులో దివ్య ప్రవేశమై బ్రహ్మాతనువులో దివ్య ప్రవేశమై రాజయోగమును నేర్పించే శివ బాబా మా బాబా పరవాహనా నందీశ్వరా శివ బాబా మా బాబా పరవాహనా నందీశ్వరా శివ బాబా ప్రియ బాబా జ్ఞానదాత దివ్య వరదాత శివ బాబా ప్రియ బాబా జ్ఞానదాత దివ్య వరదాత దివ్య బుద్ధిదాత దివ్య దృష్టిదాత దివ్య బుద్ధిదాత దివ్య దృష్టిదాత జ్ఞాన నేత్ర వరప్రదాత శివ బాబా ప్రియ బాబా జ్ఞానదాత దివ్య వరదాత శివ బాబా ప్రియ బాబా జ్ఞానదాత దివ్య వరదాత ओम शांति। आदरणीय भगवान भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें बहुत अच्छी क्लास से अवगत कराया कि हम अशरीरी बनने की स्थिति, जो विदेहीपन की स्थिति हम कैसे करें, इसका लाभ चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, प्रतापगढ़ के सभी सेवा केंद्र के भाई बहनों ने इसका बहुत बहुत लाभ लिया है, अनुभव किया है। और अभी कुछ ही देर में आपका क्लास शुरू होगा, स्थिति बिगड़ने का कारण और उसका निवारण। तो हमारी आदरणीय आशा दीदी जी आपका पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। विश्व शांतिकी विभुडवु नीवे शिव बाबा मा बाबा विश्वेश्वरा विघ्ननाशका शिव बाबा मा बाबा विश्वेश्वरा विघ्ननाशका
ओम शांति। तो विशेष चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और निम्बेड़ के भाई बहने सामने हैं। सवेरे भी हम लोगों ने चर्चा की थी अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, इसका पुरुषार्थ में कितना महत्व है, उसका महत्व के बारे में सुना था। उसके साथ साथ वो स्थिति बनाने के लिए हमें पुरुषार्थ क्या करना है, और वो भी मेरे अपने खुद के अनुभव के आधार से कुछ बातें बताई थी, 6-7 बातें सुनाई थी, सभी को याद होगी। और अभी का भी बहुत सुंदर विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है, उसके कारण और उसका निवारण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि स्थिति हमारी बहुत महत्व की है। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, परिस्थिति के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, भविष्य का ऊंचा पद प्राप्त होगा। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, हम अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछ सकते हैं। वास्तव में जो भी हम ये ज्ञान और योग करते हैं अपनी स्थिति बनाने के लिए, ये परिस्थिति हमें धोखा देते हैं, परिस्थिति हमें फेल करती है, इसका मतलब मेरी स्थिति ठीक नहीं है। तो हमारी इस ज्ञान मार्ग में स्थिति क्यों बिगड़ती है? और जितनी हमारी स्थिति अच्छी होगी, हम निरंतर सेवा कर सकते हैं। रात को सोए हैं तो भी सेवा होती रहेगी, कर्मों में भी सेवा होती रहेगी, हर पल सेवा होती रहेगी। लेकिन यह स्थिति हमारी क्यों बिगड़ती है? उसके 6-7 कारण हैं। सबसे पहला कारण है, हमारी स्थिति बिगड़ती है जब इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, तब स्थिति बिगड़ जाती है। श्रीमत और स्थिति, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितना हम श्रीमत के अंदर रहते हैं, हम शक्तिशाली हैं। आजकल ऐसे कुछ साधन बने हैं, ऐसी कोई परिस्थितियां निर्माण होती हैं, हम अपने नियम संयम को तोड़ करके रेखा को उल्लंघन करते हैं। सीता के जीवन में विघ्न क्यों आया? क्योंकि उसने श्रीमत की लक्ष्मण रेखा उल्लंघन की थी। इसी तरह हम इस ज्ञान मार्ग में चलते श्रीमत का उल्लंघन करते, तब जाकर के प्रॉब्लम आता है। इसलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, श्रीमत परमांश चलने की भीषम प्रतिज्ञा करनी है। तो श्रीमत कहां से मिलता है? ये मुरलियों का एक एक महावाक्य, ये श्रीमत है। और इसी श्रीमत से ही हमारा कल्याण होने वाला है। और ये श्रीमत केवल 5000 साल के बाद एक बार ही मिलता है। दुनिया में कितने शास्त्र, कितने ग्रंथ, अगर उन किताबों को इकट्ठा करो तो एक पहाड़ बन जाएगा। लेकिन तो भी दुनिया धीरे धीरे नीचे ही उतरती गई, विकार बढ़ते गए। इसीलिए परमात्मा को क्यों आना पड़ा? परमात्मा आकर के सत्य बातें सुना रहे। इसीलिए अब हमें उस महावाक्यों के आधार से चलना है। लेकिन हम श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोक लाज।
और आप तो राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में तो लोक लाज और ज़्यादा रहती है। मैं आसपास के सेंटर पर कभी जाता हूँ, माताएं जब क्लास में आकर के बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठेगी, अगर उसकी दृष्टि लेना है उसको, थोड़ा ऐसा सा दृष्टि हाथ करके ऐसा ऐसा करके घूमती रही। हाँ? एक बार कुछ साल पहले राजस्थान की बहुत सारी माताएं सेवा में आई थी मधुबन में, तो उस समय टेलीफोन एक्सचेंज में रहता, टेलीफोन में फ़ोन करने के लिए एक माता जी आई थी, तो मैं भी ऐसा ही वहाँ कुछ काम से खड़ा था। तो जब माता जी फ़ोन करे तो उस समय घूंघट वगैरह नहीं लिया था, लेकिन जैसा फ़ोन लगा फटाफट घूंघट लिए करके उसमें से बात कर रहे थे अंदर से। तो फ़ोन पूरा होने के बाद मैंने माता जी को पूछा, माता जी आप घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहता है ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी तो जयपुर में हैं और आप यहाँ से बात करें, ससुर जी ने देख तो नहीं लिया मेरी बहू तो सब बिना घूंघट से बात कर रहे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, रिगा देखो, रिगार्ड रिस्पेक्ट ससुर जी के लिए। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसके लिए कभी लोग ला जाते हैं, अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे। इसीलिए अगर लोक लाज करनी है, एक बाबा की लोक लाज करो। लोगों के मत प्रमाण चलते चलते कहां पहुंच गए। लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। आवाज आ रहा है मन की, मन की करते करते नीचे आ गए। इसलिए अब हमें श्रीमत का पालन करना है, और जो श्रीमत के अंदर रहता है वो सेफ है। श्रीमत प्रमाण न चलने से स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए लोक लाज नहीं करनी है। हनुमान जब सीता के पास जाता है, सीता बालों में सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान पूछता है माता जी आप ये क्या लगा रहे हैं? कहा कि सिंदूर लगा रहे। क्यों? इससे राम जी खुश हो जाते हैं। तो उसको लगता है एक तिलक लगाते हैं राम जी इतना खुश हो जाता है, सीधा भागे भागे जाता है और एक सिंदूर की बोरी लेकर के पूरा शरीर पर रगड़ रगड़ करके लगा दे। और उसके बाद राम जी के बस गए। तो राम जी ने कहा ये हनुमान ये तुम क्या लगा क्या है लाल लाल? कहा कि मैं सीता माता के पास गया, उन्होंने कहा कि सिंदूर लगाने से आप खुश हो जाते। वो एक तिलक लगाते, मैं पूरा लगा के आया हूं। उसको लोक लाज आई, अगर सिंदूर लगाऊंगा समाज क्या कहेगा, सिंदूर लगाऊंगा समाज मुझे समाज से निकाल देगा। उसको नशा चढ़ी, सिंदूर लगाने से राम खुश हो जाता है। तो इसी तरह हमें भी वो नशा चढ़े, जो पहनने से, जो खाने से, जो करने से परमात्मा खुश हो जाता है, उसके लिए लोक लाज नहीं करनी। इसलिए हर बात का हमें श्रीमत का पालन करना है। स्थिति ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाएगी, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म नियम। सबसे पहला नियम है अमृत वेले का योग का। दूसरा नियम है रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनने का। तीसरा नियम है शुद्ध भोजन खाने का, पवित्रता का पालन करने का, और भी तमाम बहुत सारे नियम है। जितना नियमों प्रमाण चलेंगे उतना स्थिति शक्तिशाली बनेगी। स्थिति बिगड़ने का कारण है श्रीमत का उल्लंघन। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? भाई और बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते? जब वो भाई बाप का कहना नहीं मानेगा तो बहन क्या करते? थप्पड़ मारते। तो इसी तरह माया बहन भी हमें थप्पड़ कब मारती है? माया बहन हमें थप्पड़ कब मारते हैं? जब बाप का कहना नहीं मानेंगे। इसलिए जो बाबा हमें कहता है वो मानना है, वो करना है। और जितना श्रीमत का पालन करेंगे स्थिति ऑटोमेटिकली हमारी शक्तिशाली बन जाएगी।
अगर आप नियम प्रमाण चलेंगे, माया खुश हो जाते, वाह मेरा भैया बहुत अच्छी कमाई कर रहा है, आप अमृत वाला उठ रहे, योग लगा रहे, मुरली सुन रहे, तो माया खुश हो जाते। लेकिन थोड़ा सा नियम को तोड़ दिया, जब भी आज तक आपको माया ने थप्पड़ मारी है, उन दिनों को याद करो, आपने जरूर नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए नियमों का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ जाती है। और आज अभी तो समय कैसा चल रहा है, इसलिए हमें ईश्वरीय नियमों के आधार से चलना है ताकि हमारी स्थिति मजबूत बन जाए। यह है पहली बात। दूसरी बात है, हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है, उसका कारण है परचिंतन, परदर्शन, किसी के दोष देखना, सोचना, किसी को जाकर के सुनाना, स्थिति बिगड़ गई। 84 जन्मों की सीढ़ी नीचे उतरी, कितना समय लगा? 5000 साल लगा। और उस सीढ़ी को अभी ऊपर चढ़ना है, कितना दिन है हमारे पास? एक जन्म। और ये भी कोई एक जन्म पूरा नहीं मिलने वाला है। इसीलिए अब हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे मेरी स्थिति बिगड़ जाए। इसलिए स्थिति पावरफुल बनाने के लिए क्या करना है, हमें ईश्वरीय नियमों का पालन करना है। और जितना ईश्वरीय नियमों का पालन करेंगे, स्थिति पावरफुल बनेगी। और परचिंतन से बचना है। परचिंतन समझा? परचिंतन मतलब समझो, कोई माता जी के पति ने कुछ बोल दिया, उस समय थप्पड़ तो नहीं मारेगी, चुप तो बैठेगी। जैसा पति ऑफिस में चला गया, सास इधर उधर गई, वो धीरे से पड़ोसनी के पास जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया, और कहीं के क्या खाओ, मेरा पति है ऐसा है। वो कहेगी मेरा भी कोई काम है क्या, मेरी सास है, मेरा बेटा ऐसा है। वो अपने पति की बेटे की सुना रहे हैं और ये अपने घर की बातें सुना रहे हैं। इसको कहते हैं परचिंतन। तो ये परचिंतन करने से हमारा कोई भी फायदा नहीं है। परचिंतन करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए परचिंतन से बचना है। थोड़ा योग लगाया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। थोड़ा अमृत वेला किया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। लेकिन थोड़ा बैठ करके परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़े थे सब नीचे उतर गए। यही करते रहेंगे, थोड़ा योग लगाएंगे, फिर सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, अमृत वेला करेंगे, सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, परचिंतन करेंगे, जितनी सीढ़ी चढ़े नीचे। अब ऊपर नीचे यही करते रहेंगे, संगम युग खत्म हो गया तो बीच में लटक जाएंगे, ऊपर नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए अब मुझे चढ़ने का ही काम करना है, उतरना नहीं है। इसलिए परचिंतन करने से हमारी स्थिति बिगड़ती है। और खास तो माता ही ज्यादा परचिंतन करते हैं, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माताएं खास, जिसको बाबा भी कहते हैं, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो। और माता ही परचिंतन क्यों करते हैं? क्योंकि माताओं में सहन शक्ति कमाया ज्यादा है। माताएं सहन तो बहुत करती है, लेकिन जो बातें सहन करते वो अपने तक नहीं रखती, पड़ोसने को जाकर सुनाती। और इसी कमजोरी का, क्योंकि कहते हैं माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं। थोड़ा भी किसी को का कुछ सुना, दूसरों को सबको सुनाएंगे। और इसी कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया। और इसीलिए ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताओं को। क्योंकि बाबा को पता, अगर माताओं को बताएंगे तो माताएं सबको बता देंगी। इसीलिए क्लास में भी हर जगह पर माताओं की संख्या ज़्यादा होती है। अभी ऑनलाइन में भी ज़्यादा माताएं होंगी। हाँ, अरे माउंट आबू से आज ऑनलाइन क्लास होने वाला है, हाँ ये करो। इसलिए हमें क्या करना है? परचिंतन से बचना है। जितना परचिंतन से बचे रहेंगे, स्थिति पावरफुल बन जाएगी। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है
पर चिंतन, पर चिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। जब हम पर चिंतन करते वायुमंडल खराब हो जाता है। पर चिंतन करने से जिसका पर चिंतन करेंगे उसके प्रति नफरत आएगी, उसके प्रति घृणा आएगी, वैर होगा, विरोध होगा, फिर गुस्सा भी आएगा। समझो कोई माता जी का पति ने कुछ बोल दिया या सास ने कुछ बोल दिया, फिर ये पड़ोसने का बजाकर सुनाएगी मेरे पति ने ऐसा किया वैसा किया, वो कहेगी मेरा भी ऐसा ही करता है, लेकिन कभी कभी मैं धमकाती हूँ, छोड़ती नहीं, तुम भी ऐसे कर लेना। बस वो पड़ोसनी की राय सुन के आती है, फिर सारा दिन गुस्से में खाना बनाएगी, गुस्से में शाम को पति आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले हाथ नहीं है तेरे को, गुस्से से पानी दिया, खाना बनाएंगे गुस्से में बनाएंगे, तो जैसा खाओगे अन्न वैसा मन बनता है मन, पूरा घर बिगड़ा, माताई बिगड़ी सारा घर बिगड़ा, माताई सुधरी सारा घर सुधर गया। इसलिए पर चिंतन नहीं करना। कहते पर चिंतन पतन की जड़ है, इससे हमारी स्थिति बिगड़ती है। पानी को बिलोते रहेंगे तो क्या निकलेगा, पानी लेकर के उसको बिलाते रहो तो क्या मिलेगा, मक्खन निकलेगा? नहीं मक्खन निकलेगा। दही को मताएंगे तब निकलता है, लेकिन पानी को मतने से कुछ नहीं मिलता। इसी तरह ये परचिंतन की बातें, व्यर्थ बातें, ये क्या है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पर चिंतन से बचे रहो। जितना पर चिंतन से बचे रहेंगे स्थिति अच्छी बनेगी, पावरफुल बनेगी। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है पर चिंतन, और जितना इस पर चिंतन से बचते हैं, आत्मचिंतन, पर चिंतन करने वालों के बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठ सकता। सरस्वती कहां बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ, हंस अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ। इसलिए स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए हमें क्या करना है, पर चिंतन वाली बातों से बच करके रहना। और जितना पर चिंतन की बातों से बचे रहेंगे स्थिति पावरफुल बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। पर चिंतन एक प्रकार का धुआं है। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उस फैक्ट्री को ताला लगा देगा। इसी तरह जो परचिंतन करते, बाबा ऊपर से देखता है ये राजस्थान की कौन सी फैक्ट्री से निकल रहे हैं, तो बाबा उस बुद्धि का ताला बंद कर देगा। मुश्किल से हमारा ताला बंद था, चिल्ला चिल्ला करके दोपहर रिक्शे लेकर के चिल्ला रहे थे, वो मीठे बाबा मेरा बुद्धि का ताला खोलो, ताला खोलो। अब खोला, फिर परचिंतन करेंगे, फिर ताला बंद हो जाएगा। और परचिंतन कैसे करते हैं? माइक लगा करके नहीं करते, नजदीक जाकर के कान में सुनाएंगे, ऐसा हुआ, ये हुआ। समझो कान में कोई कोई सामने उल्टी करने के लिए आता है तो हम क्या करते हैं, उसको तो भगाते हैं ना। लेकिन यहां कोई उल्टी करता है तो ऐसी बातों को हम क्या करते हैं, ध्यान से सुन लेते हैं। इसलिए पर चिंतन के कारण कभी कभी हमारी स्थिति क्या होती है, बिगड़ जाती है। इसलिए आज से हमें अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, अवस्था को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, पर चिंतन से बचना। इसलिए बाबा कभी कभी मुरलियों में भी कहते हैं, पर चिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं, सो चिंतन करना है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती।
या एक तो चलेगा सोचिंतन, एक तो चलेगा परचिंतन। जो परचिंतन करता उसका सोचिंतन नहीं चल सकता, उस सोमान में भी नहीं टिक सकता। एक शिष्य गुरु जी के पास जाता है, कहता है भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उन्नति करना चाहता हूँ। तो कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में उसको तुमको 2 थैली देता हूँ। एक थैले को तुम आगे रखना, दूसरे थैले को पीठ के पीछे रखना। और भगवान ने कहा जो आगे वाला थैला है उसके अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, पीछे वाले थैले में तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उन सब की बुराई की चिटकी बना के डालिए। कहा कि उसको आगे रखना, और कहा कि दूसरे की बुराई को पीछे रखना और अपनी बुराई की चिटकी को आगे रखना, आगे वाले थैले में डाला है उसको आगे रखना। बस इतना करो तो तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, जाओ मेरा तुम्हारे लिए वरदान है। वो व्यक्ति थैले लेके जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या करता है, थैले को चेंज कर लेता है, दूसरे के बुराई को आगे करता है और अपनी बुराई को पीछे करता है। जैसे उसने थैले उल्टी किए, उसके वरदान भी उल्टे हो जाते। फिर भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो थैले दे तो उसको कहाँ रखा? कहता हाँ भगवान मेरे से भूल हो गई, कभी कभी मैंने आगे का पीछे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं है, कहानी हमारी अपनी है। आज हम भी यहाँ आते किस लिए आए? थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए। तो बाबा भी हमें वरदान देता है, ठीक है तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, जाओ। लेकिन बाबा क्या करता है, साथ में 2 थैले भी देता है, दूसरे के दोस्त को पीछे रखो और अपने दोस्त को आगे रखो। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर जाकर के सब उल्टा कर लेते हैं, दूसरे के दोस्त को क्या करते हैं, आगे ले लेते हैं और अपने दोस्त को पीछे। जैसे थैले उल्टी करते वरदान उल्टे हो गए। स्थिति बिगड़ गई। इसलिए ये समय जो चल रहा है अभी, ये समय किसी के दोष देखने का नहीं है, किसी के अवगुण देखने का समय नहीं है। ये समय है आत्मचिंतन करने का, परमात्मा चिंतन करने का। आज ही रात को कुछ होने वाला था, लेकिन बाबा ने फिर भी विनाश को रोका है हमारे लिए। बाबा को लगता है कि बच्चे के जीवन में अभी तक इतनी कमाई नहीं हुई, इसीलिए बाबा को लगता है इसको थोड़ा जिंदा रखूं। लेकिन फिर भी मुझे बाबा ने जिंदा रखा है, उस समय का मैं क्या उपयोग कर रहा हूं? बाबा इसका भी हिसाब लेगा। मैंने तो तुमको जिंदा रखा था, लेकिन तो भी तुमने परचिंतन किया, ये किया। इसलिए अटेंशन देना है। बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, सेवा करते थे, लेकिन आज वो आई नहीं, चले गए। कहां गए और क्यों गए? उन्होंने ज्ञान मार्ग में चलते चलते दूसरे के दोष देखना शुरू किया, अवगुण देखना शुरू किया, और इसीलिए यहां से चले गए। यहां से चले गए, सतयुग से भी वंचित हो गए। इसलिए बाबा कहते बच्चे किसी के दोष नहीं देखो, अवगुण नहीं देखो। अगर दोष देखेंगे, अवगुण देखेंगे, परचिंतन करेंगे, स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए वर्तमान समय हमें ये पुरुषार्थ करना है, मुझे स्थिति को पावरफुल बनाना है, सदा आत्मचिंतन करना है। जैसे कहा कोई अगर उल्टी करने के लिए आता है तो हम क्या करते हैं, नाक बंद करके उसको भगाते, कहते नहीं नहीं उधर जाओ उधर जाओ, क्योंकि उल्टी देखना भी पसंद नहीं करते। तो परचिंतन भी क्या, एक उल्टी है। उल्टी किस में की जाते हैं? वॉश बेसिन में। तो इसी तरह कोई परचिंतन करता है, कहां सुनाता है? कान में। तो कान कोई हमारा वॉश बेसिन तो नहीं है ना। वैसे कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है।
बीच में एक नली भी है। उस स्टूल में कोई उल्टी करता है उसको भगाएंगे, लेकिन यहाँ कोई उल्टी करता है, और क्या हुआ, और क्या हुआ। इसीलिए कोई सेंटर की, कोई बहनों की, किसी की भी अगर बुराई सुनाता है उसको हाथ जोड़ो, प्लीज मुझे नहीं सुनाया करो। जिस कान में अमृत डाला अब उसमें जहर नहीं डालना है, अन्यथा हमारी स्थिति नहीं ठीक नहीं होगी, बिगड़ जाएगी। फिर कहते योग लगता ही नहीं हमारा। क्यों लगेगा योग? कैसा लगेगा? किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा ही, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम यहाँ से पहले भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलते हैं। क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। बच्चा लोला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, माँ बाप को प्यारा होता है। इसी तरह इस संसार में जितने भी लोग हैं, किसके बच्चे? बाबा के बच्चे ना। अगर उनकी बुराई करेंगे और शाम को आकर के योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर, बाबा कहकर तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ने रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए हमें किसी का परचिंतन नहीं करना है, किसी के भी दोष नहीं देखो। शायद पिछले संडे की मुरली एक चली थी, बाबा ने कहा कि तुम विशेष आत्मा हो तो सभी की विशेषता देखो। लेकिन कभी कभी हम अवगुणों का चश्मा पहनते, अवगुण देखते हैं। जब अवगुण देखना शुरू करते, स्थिति बिगड़ गई, ना सुख होगा ना शांति होगी। इसलिए पीछे का थैला कभी आगे नहीं करना है। हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक का ड्रामा अपना अपना है। इसलिए हमें दोष नहीं देखने हैं। तो कई तो क्या करेंगे, पीछे से किसी की बुराई करेंगे, सामने आते कहेंगे ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। महाभारत में कृष्ण अर्जुन के रथ में बैठा था, क्यों? क्योंकि उसको 18 दिन गीता का ज्ञान सुनाया, स्वच्छ किया, तब उसके दिल में बैठा था, रथ में बैठा था। इसी तरह हमें भी बाबा इतना दिन से जो ज्ञान सुना रहा है, किस लिए? हमें स्वच्छ करने के लिए। इतना दिन ज्ञान सुनाने के बाद फिर भी मेरे अंदर किसी के लिए ईर्ष्या, घृणा, नफरत, निगेटिव बातें हैं, तो दिल में बाबा नहीं बैठेगा, तो विनाश का समय हमें उसकी मदद नहीं मिलेगी। इसलिए अब हमें परचिंतन नहीं करना है, अन्यथा मेरी स्थिति बिगड़ जाएगी। परचिंतन से मुझे बचना है। एक जगह पर सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन गुरुजी ने शिष्य ने गुरुजी को पूछा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा दिया, और कहा कि जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता हो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखना, उस व्यक्ति का नाम लेना, तुम्हें पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, इसी से चला गया। अचानक उसको याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो छड़ी को दिल में लगा करके गुरुजी का नाम लिया, तो थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई, उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन आई, तो इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या हो गया। वो आश्रम में जाना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हो गया। तो गुरुजी उसके एक दिन घर में गए, कहते कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, हमारे घर में थोड़े मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब हो जाए और रही, थोड़ा सा ऐसा वैसा कुछ बहाना बताता है। गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए तो भी आप हमेशा आते थे। नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है।
इसलिए मैं नहीं आता हूं। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या? लेकिन गुरुजी ने कहा तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने क्या किया, छड़ी को दिल में रखा और आपने खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली होगी। जब अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर नीचे झुकाया, तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में शुरू में आया था मेरी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते 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 अब इतनी थोड़ी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूं, दान पुण्य कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, निकल जाएंगे। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। वो शिष्य हाथ जोड़ के कहता है गुरुजी आज तो आपने मेरी आंखें खुल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी जब यहां शुरू में आते 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 हमारी जो पतित आत्मा थी पावन बनना शुरू हो जाते, लेकिन जैसे यहां आते बहनों के नजदीक आएंगे, सेंटरों के नजदीक आएंगे, सेवा करने के बहाने आएंगे और धीरे धीरे नजदीक आएंगे, मधुवन में जाएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ही ज्यादा आगे करते हो, बहन जी ऐसे, वो भाई ऐसा है, फलाना ऐसा है, मधुवन में ऐसा चल, कुछ ना कुछ दोष देखना शुरू कर, दोष देखेंगे भावना खराब हो जाएगी। याद रखना भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी सेंटर के लिए भावना ऊंची, मधुवन के लिए भावना ऊंची, बहनों के प्रति भावना ऊंची, उतना आपका योग ऊंचा। इसलिए भावनाओं को कभी भी खराब करने नहीं दो। और भावना खराब होते पर चिंतन सुनने से। इसलिए कोई भी आकर के कचरा डालता है उसको, लेकिन हम क्या करते, सिर हिलाते, अच्छा, कई कहते हैं हम नहीं करते, लेकिन कोई आकर के सुनाता है। क्यों सुनाता है? हम सुनते अच्छा और क्या हुआ। एक दिन सिर हिलाएगा सुनाने, दूसरा दिन वो किसी की विरत बातें देखता, आपको ढूंढेगा और आपके कान में डालेगा। इसलिए पर चिंतन यह स्थिति को बिगाड़ता है। इससे बचना है। दो बातें बताएं। पहली बात बताई, श्रीमत का पालन करना है। जो श्रीमत प्रमाण चलेंगे सारा दिन, शाम को योग में बैठेंगे, बाबा बोलते ही बाबा सामने हाजिर होकर के प्यार करेगा। जैसे माँ क्या करते, बच्चों को सवेरे जल्दी उठाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। और बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके जब आता है और शाम को जब आता है मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखेगी मैंने जो उसको कहा वो करके आया, अगर नहीं करके आए बोलेगे तुम चिल्लाते रहे मैं ठीक हूँ, अच्छा जाएगी, जाकर दो थप्पड़ लगा देगी, कहेगी मैंने तुमको कितना अच्छा कहा, तुम गंदा हो कर गया। अगर वही बच्चा माँ ने जो कहा करके आता तो मम्मी मम्मी करते, मम्मी उसको प्यार करती, खिलाती पिलाती। इसलिए सारा दिन योग मतलब ऐसा नहीं कि सारा दिन कुछ भी करो और फिर बाबा बाबा करते रहो। प्यार दोनों तरफ से होता है, हम भी कहे बाबा और बाबा भी कहे बच्चे। इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है पर चिंतन। इससे आज से थोड़ा सावधान रहना। स्थिति बिगड़ने का कारण है श्रीमत का उल्लंघन करना। क्योंकि अभी हमारे श्वास गिनती के हैं, इस गिनती के श्वास को व्यर्थ चिंतन में व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक यात्री था, यात्रा करने के लिए जा रहा था, उसकी यात्रा जंगल से शुरू हो गई, तो उसको डर लगता है कहीं शेर चीता ना आ जाए, तो भी हिम्मत करके जाता है। वो जा रहा था, इतने में उसने पीछे मुड़कर देखा एक शेर उसके पीछे लगा था। तो शेर से बचने के लिए वो दौड़ता है, पीछे मुड़ता है, फिर दौड़ता है। अचानक वो यात्री कुएं में गिर गया, और कुएं में भी नीचे नहीं गिरा, बीच में बेल पत्ती में लटक गया।
उसको जान में जाना या अच्छाई में नीचे गिरने से क्या हो गया? शेर से तो बच गया, उसको लगा शेर तो भाग गया होगा। लेकिन जैसे यात्री ने शेर को देखने के लिए सिर ऊपर किया, शेर ऊपर से नीचे देख रहा था कुएं में। तो यात्री नीचे से कहता है मैं ऊपर आऊंगा नहीं तो मेरे को क्या खाएगा। इतने में उस यात्री की नजर गई नीचे, पानी कितना है देखने के लिए नजर गई, तो देखा एक अजगर, बहुत बड़ा अजगर उसको लगा मेरे लिए कोई शिकार आई। शिकार समझ करके क्या करता, वो उसको पकड़ने के लिए आ रहा था। अगर वो यात्री ऊपर भाग जाता तो क्या होता? शेर बैठा है, अगर वहीं रहता तो इतने में उसकी नजर गई, जिस डाली पर वो लटका था उसको दो चूहे काट रहे थे, एक बाजू में सफेद चूहा, दूसरे बाजू में काला चूहा। अगर बैठा रहता तो भी जिंदा नहीं रहता, ऊपर जाता तो भी जिंदा नहीं रहता, नीचे जाता तो भी जिंदा, मना उसके चारों तरफ से मौत थी। तो उस यात्री का फर्ज क्या था? जितने भी श्वास बचे रहे परमात्मा का चिंतन करके सफल बनाए। लेकिन इसके बजाय वो यात्री क्या करता है? वहां मधुमक्खियां बैठी थी, मधुमक्खियां बैठी थी, तो यात्री गिरने के कारण वो मधु का नीचे टपक रहा था। वो यात्री क्या करता है, वो शहद लेकर के, मधु लेकर के चाटने में मस्त हो गया। वो भूल गया कि अभी मैं मरने वाला था। उस यात्री का फर्ज क्या था? जितने भी उसके श्वास बचे रहे उसको परमात्मा का चिंतन करके सफल बनाए। लेकिन उसके बजाय वो क्या करता है? शहद चाटने में मस्त हो जाता है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। आज हम भी यात्रा करने के लिए आए थे परम धाम से। सतयुग त्रेता की यात्रा तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन द्वापर युग के बाद हमारी सभी यात्रियों के पीछे, और द्वापर युग भी लगभग अच्छा ही गया, लेकिन कलयुग में हमारी यात्रा पूरा जंगल में, विकार रूपी जंगल में शुरू होगी, कलयुग जंगल में। और इसी जंगल में सबके पीछे शेर लगा हुआ है, शेर अर्थात विनाश। और इससे कोई भी यात्री जिंदा रहने वाला नहीं है। ऊपर से बॉम्ब्स हैं, शेर, ज्वालामुखी फटेगी अर्थात अजगर, शहर के शेर अंदर चले जाएंगे। और जिस डाली पर हम लटके हैं, सृष्टि पर लटके हैं, उसको दो चूहे काट रहे, एक बाजू में सफेद चूहा, दिन रात काला चूहा। आजकल पता ही नहीं चलता, दिन जैसे लगता है 1-2 घंटे का दिन निकल गया। लेकिन दिन प्रतिदिन हम मौत के नजदीक जा रहे। आजकल कई कई देशों ने क्या किया है, समुद्र के नीचे छिपने का बना कर रखा है। समुद्र के नीचे ये करके मकान बना हुआ। कई तो चंद्रमा पर प्लॉट ले रहे। बाबा कहता है मैं कालों का काल महाकाल आया हूं, एक भी जिंदा यहां नहीं रह सकेगा, सबको वापिस लेके जाएगा। ऐसे कोई वायु फैलेंगे कहीं भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हमारे श्वास कैसे है गिनती के, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जैसे वो यात्री शहद चाटने में लग जाता है, इसी तरह हम भी कोई टीवी देखने में, परचिंतन करने में, तेरी मेरी करने में, व्हाट्सएप देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए अपना टाइम अब वेस्ट नहीं करना है, अपना समय सफल करना है। इसलिए परचिंतन से बचना। 2 बातें बताई। तीसरी बात है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? जब हमारे पास सहन शक्ति नहीं है तब स्थिति बिगड़ती है। सहन शक्ति को बढ़ाओ। समझो किसी ने अपमान किया, निंदा की, ग्लानि की, आपके पास सहन शक्ति नहीं, बहुत संकल्प विकल्प चलेंगे, फिर शाम को योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला,
फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। वही बातें आपको याद आएगी, योग नहीं लगेगा। इसीलिए योग लगाने के लिए क्या करना है, मुझे सब कुछ सहन करना है। सहना यही गहना है। बाकी गहने पहनो या नहीं पहनो, लेकिन सहन शक्ति का गहना जरूर पहनो। जिसने सहन करना सीखा, उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्थिति का तिलक लग जाएगा। उसके हाथ में दृढ़ता के कंगन रह जाएंगे। उसके पांव में उमंग उत्साह के पायल होंगे। उसके मुख में मधुर मुस्कान की लाली लग जाएगी। आजकल दुनिया में तो चेहरा अच्छा दिखने के लिए क्या करते हैं, लाली लगाते हैं। लाली तो लगाई, चेहरा मरा पड़ा हुआ है, नाराज है, लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं क्या हुआ। चेहरे की अच्छी सच्ची शोभाएं मुस्कुराना, खुश रहना। कौन रह सकता है, जो सहन करता है। किसके बिंदी लग सकती है, जिसके पास सहन शक्ति है। उमंग किसके पास हो सकता है, जो सहन करता है। दृढ़ता किस में आएगी, जो सहन करता है। कई कहते मुझे कब तक सहन करना है, कब तक, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहन करना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा नहीं बन सकता। तो बड़ा बनना है, बड़ा बनने के लिए सहन करना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे सहन करो।